डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th चैप्टर आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का आँखों की रक्षा। अनुराग जब पाठशाला से घर वापस आया तो उसकी आंखें लाल थी और उसमें से लगातार पानी भी बह रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम्हें चोट लगी क्या? जब वह स्कूल से वापस आया अनुराग तो उसकी आंखें रेड हो रही थी, लाल हो रही थी और पानी भी जा रहा था। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हारी आंखें इस तरह से लाल क्यों हो गई हैं और तुम्हारी आंखों से इतना पानी क्यों बह रहा है? उसने कहा, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, पर लगता है आँख में कुछ पड़ गया है, तभी आंखें दुख रही हैं। तो अनुराग ने अपनी माँ को बताया, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ आँख में घुस गया है। माँ ने आँख धोने वाले कांच के एक विशेष छोटे से आई कप में गुलाब जल डालकर अनुराग को पकड़ाया और कहा। अब उनके पास एक आई कप था जो आँख धोने के काम में आता है। एक कांच का छोटा सा विशेष बर्तन होता है, ये छोटा सा बना हुआ होता है जिससे आंखें धोई जाती हैं। उसमें पानी भरकर अगर आंखों को डिप किया जाता है धीरे से, तो जो कुछ भी हमारी आंख में होता है वह इजीली बाहर आ जाता है। अब उनकी माँ ने क्या किया, उसमें गुलाब जल भरकर उसको पकड़ाया और कहा, बेटे इस कप को अपनी आँख के पास ले जाकर बिल्कुल इस तरह आँख से सटाकर पकड़ो कि गुलाब जल से तुम्हारी आंखें धुल जाएं। पलकों को झपकाओ और देखो कि आँख में पड़ा हुआ धूल का कण बाहर निकला या नहीं। अगर इस प्रकार न निकला तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब उसकी माँ ने उसको आंखें साफ करने का तरीका समझाया और कहा, अगर तुम्हारी आँख में फिर भी दर्द है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सौभाग्य से गुलाब जल से धोने पर अनुराग को कुछ आराम मिला। उसे लगा कि थोड़ी देर में आँख का दुखना भी बंद हो जाएगा। अब जब उसने अपनी आँखें गुलाब जल में डिप करी तो उससे बहुत आराम मिला। अनुराग बोला, माँ, मेरी आँख से इतना पानी क्यों निकल रहा था? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, हमारे पलकों के भीतर पानी निकलने वाली एक गांठ होती है। जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तब उस गांठ से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार हमारी आँख में पड़ी हुई चीज़ अपने आप पानी के साथ बाहर निकल जाती है। अनुराग बोला, माँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आँखों से निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? माँ ने बताया, इस प्रकार मामूली सा पानी हमेशा हमारी आँखों से निकलता रहता है। तो अनुराग ने जब यह बोला कि उसकी आँखों से अभी भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो माँ ने समझाया, यह थोड़ा पानी तो हमारी आँखों से निकलता रहता है ताकि हमारी आँखें गीली बनी रहे। इस गीलेपन से हमारी आँखों में खुश्की नहीं आती और थकती भी कम है। गुलाब जल से आँखों की थकान दूर होती है। अब उसकी माँ समझाती है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, यह पानी तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर यह पानी नहीं होगा तो हमारी आँखें जो हैं खुश्क हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी और थक जाएंगी जल्दी। गुलाब जल से भी हमारी आँखों की थकान, अगर हम आँखों में गुलाब जल डालते हैं तो हमारी आँखों की थकान कम हो जाती है। अनुराग ने पूछा, माँ, कुछ लोगों की आँखें कमज़ोर होती हैं, वे चश्मा पहनते हैं, तो आप बताइए कि आँखों में कमज़ोरी क्यों आ जाती है? माँ ने कहा, बेटे, पढ़ने लिखने के गलत तरीक़ों से अक्सर आँखों में कमज़ोरी आ जाती है। वैसे कभी कभी किसी बीमारी के कारण अथवा जन्म से ही आँखों में कुछ कमी या परेशानी रहती है, जिसे डॉक्टरी सहायता से